हेलो दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्री शिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, और हर स्टेट में जो अलग अलग टाइम पे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो फ्री शिप एडमिशन होते हैं उनके बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए और सभी जानकारी सही समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला निशान यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अभी फिलहाल में केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है, पूरे एडमिशन प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। दोस्तों, क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है kvsonlineadmission.gov.in। ये केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। इस सेशन के लिए फॉर्म की डेट निकल गई है। अगले बार अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना होगा। क्लास 1 में एडमिशन के लिए, क्लास 2 से लेकर जो ऊपर की क्लासेस हैं उनमें एडमिशन के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं अगर सीटें खाली होती हैं तो। उसके बाद दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास फॉर्म भरते टाइम एक एक्टिव जीमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर केंद्रीय विद्यालय की तरफ से सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, और फॉर्म भरते टाइम OTP भी जाता है, और आपके फॉर्म से संबंधित डिटेल यानी कि जैसे कि आपकी एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन सबमिशन नंबर, ये सब उसी ईमेल आईडी पर आपको ईमेल किया जाता है। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें इंडियन सिम कार्ड हो और वो एक्टिव हो, और आपके पास उस समय वो फ़ोन होना चाहिए क्योंकि कई बार OTP जाता है। इसके बाद आपके पास एक बच्चे की फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 256 KB से कम होना चाहिए। वो JPEG या फिर .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बच्चे की फ़ोटो और बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, यही 2 डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड होते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपके बच्चे का अपलोड नहीं होता है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी सही से भरने के लिए आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में ही रखना होगा, क्योंकि जो भी जानकारी आप फॉर्म में भरते हैं वो आप बिल्कुल सही सही भरें, आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है एडमिशन के लिए, तो आपने जो फॉर्म में भरा है और आपके जो सर्टिफिकेट में एंट्री है वो दोनों अगर मिसमैच हो जाएगी तो आपके बच्चे का एडमिशन रद्द हो सकता है, आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपके पास फाइनल प्रिंट निकालना होता है फॉर्म का, ठीक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे का जो फॉर्म भरे हैं उसका फाइनल प्रिंट ज़रूर निकाल कर रख लें, और आप उसको कागज़ पे भी प्रिंट निकलवा लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आता है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर इस फॉर्म को जमा करना होता है, इस फॉर्म के प्रिंट आउट को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी अपने बच्चे का प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप kvsonlineadmission.kvs.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी लॉगिन डिटेल वगैरह भर के अपने फॉर्म को लॉगिन करके उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको कागज़ पर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो आपके अति आवश्यक दस्तावेज हैं, जब आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेते हैं ना, तो फॉर्म के लास्ट में ही आपके कैटेगरी वगैरह के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम पे लगेंगे उनकी लिस्ट आ जाती है। उतने डॉक्यूमेंट्स आप एडमिशन के लिए तैयार रखें अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है तो। और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे देने होते हैं, जैसे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, या फिर मान लीजिए आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप SC हैं, ST हैं, या फिर OBC हैं, नॉन क्रीमिलियर हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है। मान लीजिए एडमिशन के टाइम पर आपके बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अपना दे सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, और वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय से बात कर सकते हैं, तो वो आपको टाइम दे देते हैं कि बच्चे का आपको इतने दिन में बनवा कर जमा करना होता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अभी हम आगे आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट भी बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। इसके बाद दोस्तों, अब अगले स्टेप में देखते हैं कि आपको लॉटरी ड्रा का इंतज़ार करना होता है। आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, उसके बाद आप जो है लॉटरी ड्रा का इंतज़ार करिए कि आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है, फिर
लॉटरी लिस्ट में बच्चे का नाम चेक करना होता है आपको, ठीक। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक ऑफिशियल डेट जारी की गई है और उसमें ये बताया गया है, जो कि इस बार 23 जून 2021 है। तो 23 जून 2021 को लॉटरी का जो पहला लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सभी केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी करते हैं। आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरे हैं, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे का उस लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया या नहीं आया। तो चलिए मैं आपको डेमो दे के दिखाता हूँ 2-3 केंद्रीय विद्यालय का, कि कैसे आपको अपने बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में चेक करना है। तो दोस्तों, आपको अपने बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में कैसे चेक करना है, इसके लिए मैं आपको पिछले साल के बेसिस पर एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अपने बच्चे का 23 जून 2021 को लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ गूगल में उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना होगा जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है और लॉटरी लिस्ट देखना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर KVBHU वाराणसी ले रहा हूँ। आप यहाँ पर अपने उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखिएगा जिसके लिए आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे उस केंद्रीय विद्यालय के, उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के होम पेज पर। उसके बाद दोस्तों, इसको आपको कट करना है और आगे बढ़ना है और आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है, ठीक। जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ लेटेस्ट में 23 तारीख को आपको यहाँ लेटेस्ट में, जैसे यहाँ पर अभी सीरियल नंबर में रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर एडमिशन एंड लॉटरी लिख के आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको लॉटरी लिस्ट दिखेगा 23 तारीख को, क्योंकि वो लेटेस्ट होता है तो लेटेस्ट में सबसे ऊपर आएगा वो, ठीक। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस साल का क्लास 9th का जो सिलेक्शन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है ये निकल चुकी है KVBHU का। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2020 का लॉटरी रिजल्ट है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट ऑफ सेकेंड शिफ्ट अंडर डिफरेंटली एबल्ड का है ये प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, सेकेंड शिफ्ट सिंगल गर्ल चाइल्ड का है, सर्विस कैटेगरी का, RT कैटेगरी का। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे ही लिस्ट आती है, ठीक। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बच्चे का, मैं एक लिस्ट आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के नाम आ जाएंगे, ऐसे लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। इसी लिस्ट में आपको अपने बच्चे का नाम चेक करने लेना है, आपको आपके बच्चे का जो भी नाम हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी आ रहा है। इस एप्लीकेशन सबमिशन कोड को और अपने बच्चे का नाम को आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लॉटरी RT का है। इसी तरीके से आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ पर, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में बने तो इसका वाला डाउनलोड करके देख लीजिए, RT के अंतर्गत बने तो इसका डाउनलोड करके, सर्विस कैटेगरी में बने तो इसको डाउनलोड करके, यानी कि आप सारी लिस्ट को चेक कर लें एक एक करके जिसमें भी आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करना है, ठीक। और दोस्तों, जो लॉटरी कंडक्ट होती है तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, यानी कि पारदर्शिता को मेंटेन रखने के लिए, जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो अपने अपने चैनल पर लॉटरी का जो प्रोसेस है कि वो लॉटरी कैसे कंडक्ट करते हैं, इसका वो लाइव सेशन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पर मैं पिछले साल का आपको दिखा रहा हूँ, KVBHU सेकेंड शिफ्ट का इनका अपना फेसबुक चैनल है। यहाँ पर इन्होंने पिछले साल ये लॉटरी कंडक्ट करवाई थी और इसको इन्होंने लाइव दिखाया था। तो आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से लॉटरी कंडक्ट होती है। इस बार भी जो लॉटरी ड्रा का रिज़ल्ट होगा वो ऐसे ही कंडक्ट किया जाएगा। तो वो अपनी लिंक शेयर करेंगे कि आप लाइव देख सकते हैं अपने बच्चे का लॉटरी कंडक्ट होते हुए, ताकि कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए कि हमारे बच्चे का नाम ऐसा क्यों नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भी लिंक नई वाली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप अगर इसको देखना चाहते हैं, पहले से ही जानना चाहते हैं कि कैसा प्रोसेस होता है, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इस बार भी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो सिचुएशन थी कोविड की, सेम वही सिचुएशन इस बार भी कोविड की है। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालय में जाकर हो सकता है कि आपको ये सब प्रोसेस ना करना पड़े, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का हो सकता है कि ऑनलाइन ही करना पड़े। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखा देता हूँ फॉरवर्ड करके, क्योंकि ये 58 मिनट का है तो मैं इसको पूरा नहीं दिखा सकता। इस तरीके से मैं एक बार इसको प्ले करके दिखा दूँ। पहले सीरियल नंबर जो लिखा है वो एक्चुअल में इन एप्लीकेशन का प्री डेमो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RT लॉटरी का ये डेमो, यहाँ पर ये कैसे लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक।
इसी तरीके से और आगे बढ़ा बढ़ा के आप देख लीजिएगा। इस तरीके से देखिए ये लॉटरी कंडक्ट किया जा रहा है। सबमिशन कोड क्या है और नाम क्या है। जैसे हम अभी चेक तो दोस्तों अब तक हमने ये देख लिया कि आप अपने बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस अभी हमने आपको लाइव डेमो देके दिखाया, और कैसे आप अपने बच्चे का लॉटरी कंडक्ट होते हुए लाइव देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय किस तरीके से लॉटरी कंडक्ट करते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। अब अपने अगले स्टेप में अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लॉटरी लिस्ट चेक कर लें, उसमें आपके बच्चे का नाम आ गया। अब आपको 2-3 दिन के अंदर ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाना होता है। खैर, अगर इस बार की बात करें तो आपको 6 दिन का टाइम दिया गया है आपको एडमिशन कराने के लिए। तो दोस्तों एडमिशन के लिए अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे, ठीक। जैसे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते टाइम लगाए हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उसके 2 सेट फ़ोटोकॉपी के साथ तैयार रखने होंगे। दोस्तों बाय द वे, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ केंद्रीय विद्यालय में बात कर लीजिए, वो आपको टाइम दे देंगे। आप वो जब आपका बन जाए तो ले जाके कुछ दिन बाद उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट होना चाहिए। बच्चे की 2 फ़ोटो होनी चाहिए, आप 4 रख लीजिए, 4 फ़ोटो रख लीजिए। और दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरे हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक एफिडेविट बनता है 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे, वो होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, ठीक। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना होता है केंद्रीय विद्यालय में। वैसे इस बार कोविड-19 की सिचुएशन है तो हो सकता है आपको ईमेल के थ्रू ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करवाना पड़े। दोस्तों इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है कि इस बार सेशन के लिए आपको कैसे करना होगा। आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा या फिर ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इस पर अभी कोई सूचना नहीं आई है। इस पर जैसे ही कोई सूचना आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछली बार जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसेस हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था, तो सिचुएशन पिछली बार की ही तरह है। तो अधिकतर संभावना यही है कि प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही हो। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, और अगर बाय द वे कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है आपसे तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केंद्रीय विद्यालय में बात कर लेंगे तो वहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि आप इतने दिन तक इसको बना के सबमिट कर दें, लेकिन आपके बच्चे का एडमिशन रुकता नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद अब अगले स्टेप में आपको बच्चे का एडमिशन फ़ाइनल करवाना होता है। तो बच्चे का एडमिशन फ़ाइनल तब होता है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको सूचना दी जाती है कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो फाइनली हो गया है। उसके बाद आपको एडमिशन फ़ीस जो कि 25 रुपये होती है उसको दे के अपने बच्चे का फ़ाइनल एडमिशन करवा लेना होता है। उसके बाद आगे आपको एक बच्चे की यूनिक स्टूडेंट आईडी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जनरेट करके दे दी जाती है, और केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे से संबंधित कोई किसी भी ऑनलाइन कार्य के लिए वो जो स्टूडेंट की यूनिक आईडी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि बच्चे का फ़ीस वगैरह जो जमा होता है ऑनलाइन, बैंक वगैरह में भी जाकर अगर आप फ़ीस जमा करेंगे तो वो आपसे यही यूनिक स्टूडेंट आईडी मांगते हैं। दोस्तों जब स्टूडेंट की यूनिक आईडी जनरेट करना होता है उस समय केंद्रीय विद्यालय के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ज़रूरत होती है बच्चे के आधार कार्ड की, इसलिए वो आधार कार्ड मांगते हैं ताकि आपके बच्चे का जो यूनिक स्टूडेंट आईडी है वो जनरेट किया जा सके। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे का एक बार स्टूडेंट यूनिक आईडी जनरेट हो गई तो आपके बच्चे का सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है, उसके बाद से आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का। मैंने आपको फॉर्म भरने से लेके फाइनल एडमिशन तक का बताया है। उसके बाद दोस्तों जब आपके बच्चे का फाइनल एडमिशन हो जाता है तो क्या बुक्स लगती हैं, कौन से ड्रेस लगते हैं, क्या शेड्यूल होता है, इस पर हम अभी बाद में जानकारी लेके आएंगे, क्योंकि अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। एक बार एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि कैसे कैसे आगे का प्रोसेस होता है एडमिशन होने के बाद। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेशक कमेंट करके पूछिए, हम ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं और हम आपकी कमेंट के जवाब देंगे भी।
और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल वाला आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा, ताकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड या फिर अगर आपके बच्चे का दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, तो और भी क्या संभावनाएं हैं एडमिशन की, इसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम जानकारी लाते रहते हैं और आपको देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।